परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा को अर्पित करते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मेरे सारे प्रियजनों का आज की सुबह मैं स्वागत करता हूँ। भजन संहिता उसके 76वें अध्याय के 3 वाक्य में हम पढ़ते हैं, वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर निदान लड़ाई ही को तोड़ डाला। इस अनुग्रहित वाक्य के द्वारा हमारा विषय युद्ध का समय, द डेज ऑफ बैटल, उसमें मनन करने के लिए परमेश्वर हमें फिर सहायता करे। हथियारों से लैस एफ्रेमिया शूरवीर युद्ध के दिनों में वापस लौट गए। ऐसा एक चरित्र हमने कल मनन किया था। युद्ध के समय में पीछे ना हटकर उसमें दृढ़ रहने की प्राप्ति हमें तब मिलेगी जब हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर यहोवा हमारे स्थान पर उस युद्ध में है। ऐसा हमने कल मनन किया था। महान परमेश्वर आज सुबह फिर उस विषय पर मनन करते हुए महान शूरवीर यहोवा हमारे लिए किस प्रकार से युद्ध लड़ता है, उसका सबूत हमें भजन संहिता उसके 76वें अध्याय से मनन करने पाए। हम देखते हैं कि महान पराक्रमी परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए सबसे आगे खड़ा होकर युद्ध कर रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, आज की सुबह हमारे सारे विषयों को, हमारे दिनचर्याओं को हम परमेश्वर को समर्पित करें। हमारे इस युद्ध से भरी ज़िंदगी में हम परमेश्वर को कार्य करने का मौका दें। भजन संहिता उसके 76वें अध्याय के 3 भाग में हम पढ़ते हैं कि दुश्मनों के हथियारों को परमेश्वर नष्ट कर देता है। हराने वाला राजाओं का राजा सेना के सामने है। यरीहो की दीवार परमेश्वर के आगे नष्ट हो गई। मिस्र की सर्वश्रेष्ठ सेना को परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबो दिया। वह परमेश्वर हमारे लिए भी आज युद्ध करने पाए। उसने चमचमाते तीरों को, ढाल और तलवारों को तोड़ दिया। 5वें वाक्य में हम देखते हैं, दृढ़ मन वाले लुट गए। अपने ही राज्य को लूटने वाले मिस्र को परमेश्वर ने लूट लिया। ईंटें चुनवाने, अपने अधीन काम करवाना, बिना तनख्वाह के दिन रात काम करवाने वाले मिस्र राज्य को बाद में उससे अधिक इजरायलियों को वापस देना पड़ा। इससे हम ये समझ पाए कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जो उनका हक है मिस्र देश से वापस दिलाया। प्रियजनों, हमारे मेहनत का फल जो हम बोते हैं, धैर्यशाली और चतुर लोगों के समान जब परमेश्वर हमें देता है तो ऐसा लगता है मानो कोई लूट बांट रहे हो। जो बहुत योग्य है परमेश्वर उसको बहुत अधिक देगा, क्योंकि वह किसी का कर्जदार नहीं है। 5वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, दृढ़ मन वाले लुट गए। कई बार लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा परमेश्वर के लोगों को चुना जाता है और उन्हें लूटा जाता है, क्योंकि वे पलटकर जवाब नहीं देते। हम सब्र से काम लें, क्योंकि हमारा परमेश्वर लूटने वालों को नष्ट कर देगा। परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे द्वारा प्रकट करके अपने महत्व को दर्शाने पाए। 6वें वाक्य में हम देखते हैं, शूरवीरों में से किसी का हाथ ना चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। प्रियो, युद्ध में अपने शत्रुओं की ताकत और उसके हथियारों को देखकर मत डरो, क्योंकि हमारे शूरवीर परमेश्वर का एक आदेश ही काफ़ी है। सेना का स्वामी एक बार आदेश देने पर रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़ जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के युद्ध करने से क्या संभव होगा। इसका जवाब हमें 12वें वाक्य में, जो कि इस अध्याय का आखिरी वाक्य है, उसमें ऐसे लिखा है, वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। परमेश्वर का भय ना मानने वाले राजाओं और अधिकारियों को परमेश्वर मिटा देगा। आज की सुबह परमेश्वर जिस तरह से हमारी रक्षा कर रहा है वह कितनी बड़ी बात है। युद्ध यहोवा का है, उसको हम यहोवा पर ही छोड़ दें। हम बिना पीछे हटे दृढ़ खड़े रहे और शैतान के सामने टिकने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने हमें हथियारों से लैस और शक्तिशाली एफ्रेमियों के स्थान में रखा है। एक युद्ध भूमि में हम परमेश्वर के युद्ध के शस्त्रों को धारण कर ले, सत्य को कमर में बांधकर, नीति का कवच बनाकर, विश्वास को धारण करके, पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयार की जूती, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इन सब के साथ हम आगे बढ़े। शैतान का सामना करते हुए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा अनुग्रह पर भरोसा करके जय की ललकार लगाए।
अनुग्रहित विजय दिन की कामना करते हुए परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष करे। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।